और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी ले दुख का दया कृपा क्यों ना आप उस पर आश्रित हो जाओ पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ। और जब पूर्ण श्रद्धा पूर्ण भरोसे के साथ जब हम आश्रित होंगे, पूर्ण श्रद्धा पूर्ण भरोसे के साथ जब हम आश्रित होंगे, तो क्यों ना सुनेगा वो। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर। पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास के साथ क्यों ना सुनेगा। एक विश्वास अपने भीतर जागृत करिए, एक भरोसा अपने भीतर जागृत करिए, एक दृढ़ता अपने भीतर जागृत करिए। कर्म करने में पीछे ना हटिए, मेहनत करने में पीछे ना हटिए। कल एक बेटी से मिलना हुआ, प्रसाद बना रही थी, वो अपने माता वगैरह के साथ आई थी। हमने पूछा, पढ़ाई कर रही हो गुरुदेव? एक बार मैंने प्रयास करा कंपटीशन एग्जाम का, 2 बार प्रयास किया, फिर मैंने छोड़ दिया। अब मैं एग्जाम वगैरह नहीं दे रहा। मैंने कहा ठीक है। हमने कहा चाय पीती हो? वो हंसकर बोली कि गुरुजी ऐसी बात पूछ रहे हो, चाय नहीं पीते क्या हम? हमने कहा चाय पीती हो? कहा? हमने कहा एक आध बार तुम्हारी जीवान जली है? कहा गुरुजी एक आध बार, कम से कम कई बार हमारी जीवान जल गई चाय से। तो हमने कहा चाय पीना छोड़ दी? तो क्या कोई चाय पीना छोड़ते हैं क्या? हमने कहा जब चाय से जीवान जल रही है तो भी तुम चाय पी रहे हो, तो एक आध 2 बार अगर कंपटीशन एग्जाम में फेल भी हो गए तो फिर मेहनत करो, एक दिन सफलता तुम्हारे हाथ लगेगी जरूर। कितने लोग हैं यहां जिनकी चाय पीने से जीवान जली होगी? बोलो जली कि नहीं जली? 1-2 बार तो जली होगी जो चाय पीते होंगे। हम तो पीते भी नहीं, तो हम बोले भी काहे को? चाय पीने से जीवान जल रही है पर हम चाय नहीं छोड़ते, फिर धीरे धीरे पीते हैं, फूंक मार कर पीते हैं, ठंडा कर कर पीते हैं, और आखिरी में चाय पीना हमने छोड़ा नहीं। एक बार कंपटीशन एग्जाम में बैठे, फेल हो गए। एक बार एग्जाम दिया, फेल हो गए। एक बार तकलीफ आई, फेल हो गए। कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारना। चाय पीना नहीं छोड़ रहे तो हम मेहनत करना कैसे छोड़ दें? फिर एग्जाम दो, फिर कंपटीशन एग्जाम में बैठो, फिर मेहनत करो। और जब बार बार मेहनत करोगे तो एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाओगे, सफलता तुम्हारा कदम चूमेगी। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कोई उसको शबरी की तरह बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कोई उसको प्रेमवश बुलाता नहीं। उसको बुलाने के लिए तुम्हारा प्रेम जागृत चाहिए। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर। उसको बुलाने के लिए तुम्हारा प्रेम जागृत चाहिए, जागृत। सफलता तुम्हारे सम्मुख में होगी, सफलता तुम्हारे सामने होगी। अपना परिश्रम पूरा करिए, अपनी मेहनत पूरी करिए। शिव कथा कर रही है, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने मिलकर मंथन किया एक पर्वत का। उस पर्वत में से खंभ प्रकट हुआ अग्नि का। उस अग्नि के खंभ में भगवान शंकर के शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई। ब्रह्मा जी उस शिवलिंग का शीश देखने जा रहे हैं। भगवान नारायण उसका चरण देखने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी शीश देखने जा रहे हैं, नारायण चरण देखने जा रहे हैं।
नारायण को चरण नहीं मिले, वापिस आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर जाते जाते गौ माता को लिया, केतकी के पुष्प को लिया, केतकी का पुष्प लेकर आ गए। केतकी का पुष्प जिस केतकी के पुष्प को सबसे ज्यादा अहंकार था, जितनी चीजों को अहंकार होता है शंकर उसको स्वीकार नहीं करते, शंकर भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। कामदेव को अहंकार था, कामदेव को अहंकार था कि मैं सबकी समाधि को तोड़ सकता हूं, कामदेव का अहंकार था कि मैं बड़ा सुंदर हूं। रति के पति कामदेव अपने आप को कहते हैं कि मेरी सुंदरता बड़ी प्रबल है। शंकर नेत्र खोलकर उस कामदेव को जलाकर भस्म कर देते हैं। चंद्र को अहंकार था सुंदरता का, काया का रोग हो जाता है और चंद्र उसको मस्तक पर स्वीकार कर लेते हैं। गंगा को अहंकार था कि मुझ में वो वेग है कि पृथ्वी पर कोई मुझे झेल नहीं सकता। शंकर भगवान से भागीरथ जी ने कहा कि गंगा पृथ्वी पर आए। गंगा पृथ्वी किसके लिए आई? गंगा गंगा या मृत्यु लोक में आई किसके लिए? कि पुत्र सगर के तारे, राजा सगर, राजा सगर, राजा सगर की दो धर्म पत्नी, एक पत्नी से एक पुत्र और दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ रखा। अश्वमेध यज्ञ जब पूर्ण होता है तो पूरा ब्रह्मांड उसी का हो जाता है। इंद्र को लगा ये राजा सगर इंद्र के सिंहासन पर भी आक्रमण कर लेगा तो इसका यज्ञ खंडित करना है, यज्ञ खंडित हो। आपकी अगर कोई प्रतिज्ञा होती है ना, उस प्रतिज्ञा को अगर कोई खंडित करता है तो समझ लो कि खुद देवता आगे रहकर खंडित करवाना है, कहीं ये उस लेवल तक ना पहुंच जाए। जैसे इस बेटी ने लिखा, इस बेटी ने लिखा कि गुरुदेव मैंने एक बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, एक बार सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा, एक बार मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, मेरा नहीं हुआ, गर्भ नहीं ठहरा। 10 साल तक जब गर्भ नहीं ठहरा मैंने दूसरी बार फिर पशुपति व्रत करा। अर्थात आप जब कोई चीज पाना चाहते हो, आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो भगवान भी आपकी बहुत परीक्षा लेता है। एक बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ, 2 बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ, एक बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, उतने में हताश हो गए कि हमने तो एक बार बांध के देख ली, हमने 2 बार बांध के देख ली, हमारा तो गर्भ ही नहीं ठहरा, हमने तो सियोर वाले महाराज की कथा 3-4 बार सुन के देख ली, हमारा तो गर्भ ही नहीं ठहरा, हमारा तो ये काम नहीं हुआ, हमारा तो वो काम नहीं हुआ। कभी कभी विचार करो, हिम्मत नहीं हारना है, प्रयास करते रहना है। एक बार अगर सफेद आंकड़े की जड़ बांधी है, दूसरी बार फिर बांधो, तीसरी बार फिर बांधो, थोड़ी थोड़ी महीने 2 महीने में प्रयास करते रहो, देगा वो। उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। यहां इतने बैठे हो ना, 3 महीने के अंदर मेरा बाबा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली में क्या डालेगा ये वही जान सकता है। क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। एक पत्र देखिए, बाबा मेरा नाम लक्ष्मी यादव है, पति श्री कन्हैया यादव, ग्राम देव डोंगर, ग्राम देव डोंगर, दुधावा, सामतरा, सरोना तहसील सरोना, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ के रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बच्चा आया है साथ में?
क्लोज करिए जरा कैमरा। हाँ ठीक है, ले आइए, आ जाओ, ले आओ। सरोना जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं गुरुदेव। मैं पशुपतिनाथ के व्रत का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शादी के बाद कई साल निकल गए पर हमारे घर में बच्चा नहीं हुआ गुरुदेव। हमारे को कई लोग कुछ ना कुछ कहते रहते थे। मेरी घर के, चाहे मेरी चाची हो, चाहे मेरे घर के लोग हों, सब मुझसे कहते थे तू इतना पूजन पाठ करती है तो भी तू बांझ की बांझी है, तेरे घर में औलाद तक नहीं है। क्या फायदा ऐसी पूजन करने से गुरुदेव। हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं ना गुरुदेव, दुनिया के लोग कहते हैं कि पूजन से क्या फायदा होता है, लोग ऐसा बता बता कर दूसरे धर्म की ओर ले जाते हैं गुरुदेव। हमारे रिश्तेदार हमसे कहते थे तू इतनी पूजन करती है कौन सा फायदा, कथा सुनती है कौन सा फायदा, तेरी यहां औलाद नहीं हो सकती। कई साल निकल गए थे गुरुदेव, तब सारे रिश्तेदार ताना देते थे पूजन करना छोड़ दे, भगवान को भजना छोड़ दे। तब आपकी कथा पहली बार टीवी पर सुनी गुरुदेव और उस कथा को दिल से लगा लिया। तब से मैंने विचार कर लिया कि मेरा बाबा अब तो सुनेगा जरूर। आसन लगा के टीवी के सामने कथा सुनती, बाबा से प्रार्थना करती, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया और 3 महीने में मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरे को संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूं। श्री शिवाय नमस्तु। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने के लिए। एक विश्वास, ये दुनिया के लोग कहेंगे शंकर को जल चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला, ये दुनिया के लोग कहेंगे शंकर को जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, पर मेरा निवेदन है ये जितने पत्र यहां रखे हैं ना, इन पत्रों को जरा एक आध बार दिल से पढ़ना, मालूम पड़ेगा। आ जाओ बेटा। बधाई हो बेटा, बहुत बहुत। शंभू शंभू एक विश्वास अपने भीतर प्रकट कर। पत्र में उसने लिखा कि रिश्तेदार कहते हैं पूजन करना छोड़ दो, रिश्तेदार कहते हैं मंदिर जाना छोड़ दो, क्यों जाते? हमारा निवेदन है संपूर्ण इस वनवासी क्षेत्र के, धमतरी जिले के संपूर्ण क्षेत्रवासियों से निवेदन है, जो शंकर के मंदिर जाता रहता है, शंकर के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाता रहता है, एक ना एक दिन बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचा जरूर दे। कहेंगे लोग, बहुत कहेंगे, बहुत। अब तो दुनिया के लोग, अब तो बड़े बड़े जो चले गए ना, बड़े बड़े पद पर बैठे थे, अब जिनके नाम के आगे भूत लग गया, उनको भी तकलीफ हो रही। एक लोटा जल से क्या होगा? क्या होगा एक लोटे जल से? हमारा निवेदन है अगर तुम चढ़ाते रहते तो तुम्हें मालूम पड़ता कि एक लोटा जल क्या कर सकता है। एक लोटा जल क्या कर सकता है? एक लोटे जल में कितना बल होता है, एक लोटे जल में कितना तत्व होता है। कभी आप सब लोग मोबाइल चलाते हो, यूट्यूब पर सर्च करिएगा, गूगल पर सर्च करिएगा, फेसबुक पे सर्च करिएगा कि गिलास के जल में और लोटे के जल में क्या अंतर होता है। गिलास का जल पीने से
पेट में कितनी बीमारी आती है और लोटे का जल पीने से पेट की कितनी बीमारी जाती है, जरा नेट पर सर्च करिएगा। मत मानो आप शिव पुराण की, मत मानो आप वेद और पुराण की, आज के विज्ञान से जुड़ो और आज के साइंस से जुड़ो। साइंस और विज्ञान की बात निकालिए कि लोटे के जल में ऐसा क्या हो जाता है कि लोटे का जल पीने वाले की सारे पेट की बीमारियां समाप्त हो जाती है। लोटे का जल में ऐसा क्या हो जाता है कि लोटे का जल पीने वाले की सारी तकलीफें समाप्त हो जाती है। आप मत मानो शिव पुराण की बात, आप मत मानो वेद और पुराण की बात, आप तो विज्ञान की बात मानो, आप साइंस की बात मानो और विज्ञान और साइंस को उठाओ और देखो कि गिलास के जल में और लोटे के जल में कितना पावर है। गिलास के जल में 0 बराबर का पावर होता है और लोटे के जल का जब हम शंकर को चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं, जब लोटे का जल पीते हैं तो शरीर के जितने रोग हैं वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त होना चालू हो जाते हैं, अपने आप। आजकल वैज्ञानिक का युग है, साइंस का युग है, तो निकालो ना अपना अपना मोबाइल खोलो और खोल कर देख लो, गूगल में सर्च करो, फेसबुक पे सर्च करो, निकालो उसमें कि लोटे के जल से होता क्या है, गिलास के जल से होता क्या है, गिलास का जल क्यों नहीं पीना चाहिए। शंकर भगवान को जब लोटे का जल चढ़ता है तो उसका आचमन करने से हमारी कितनी बीमारियां चली जाती है। पेट का ऐसा कौन सा रोग है, क्यों कहते हैं हम कि भगवान शंकर को चढ़े हुए जल का आचमन करो। कई लोगों की गांठें समाप्त हो गई, किसी की बच्चेदानी की गठान समाप्त हो गई, किसी की कोई गठान समाप्त हो गई, क्यों। कल के पत्र में एक प्रश्न था, कल के पत्र में एक बहुत सुंदर बात थी, देखिए ये कल के पत्र में। मैं पवन सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री जीवन सिंह निवासी भोजगढ़ गुणा झुंझुनू मैं राजस्थान की निवासी हूँ और राजस्थान से यहाँ कथा सुनने आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। झुंझुनू राजस्थान से आई हैं। पवन सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री जीवन सिंह निवासी भोजगढ़ गुंडा झुंझुनू राजस्थान। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जिनका मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं झुंझुनू राजस्थान की निवासी हूं। गुरुदेव, भगवान शिव पर चढ़ाए गए जल की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं। आप लोग आस्था चैनल पर और एलईडी पर पत्र को पढ़िएगा। गुरुदेव, भगवान शिव पर चढ़ाए गए जल की महत्ता का मैं गुणगान करूं। आपके बताए हुए अनुसार हमारी माता जी के मुंह में सफेद छाले हो गए थे। हमने उसको कई जगह दिखाया, आराम नहीं आया, क्योंकि वो छाले साधारण नहीं थे। वो छाले कोई साधारण नहीं थे, आराम नहीं आया। फिर उनको हम जयपुर में प्राइवेट अस्पताल में दिखाने ले गए, जांच कराई तो उनको डलक शुगर बताया और भी बीमारियों को दर्शाया गया। पर हमको थोड़ा सा दुख हुआ। डॉक्टर ने सलाह दी कि आप दवाइयां लें। हमने दवाइयां ली पर वो छाले समाप्त नहीं हुए, दिक्कत बढ़ती चली गई। खाने पीने में अब पूर्ण तरह से उनका खाना पीना बंद हो गया। तब किसी ने कहा, पड़ोसन कहती है, शिव मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, उस लोटे का जल लाकर शंकर का चढ़ाया हुआ जल माँ को देना प्रारंभ करो। हमने लोटे का जल चढ़ाकर माँ को देना प्रारंभ करा। अब हमारी माता को आराम लग गया और उन्होंने भोजन करना प्रारंभ कर दिया। अब वो ठीक है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है, ये शंभु है। ये कल के पत्र में था, नहीं है, कल के पत्र में था। अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र के लिए आ सकती है। एक शिव तत्व अपने भीतर होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर शंकर का एक रूप है। जब शरीर में कष्ट आए तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि शिव का रूप डॉक्टर है।
शरीर में कष्ट हो, डॉक्टर के पास जाओ, जांच का बोले जांच कराओ, जो बोले वो करो, पर साथ में इलाज के साथ शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, क्योंकि डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है कि अब इनको दुआ की जरूरत है, तो वो दुआ हमको चाहिए। डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है कि अब मेरे हाथ में नहीं, अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर के साथ एक डॉक्टर और है, जब वो ऑपरेशन करने जाता है तो साइन करवा लेता है, सिग्नेचर करवा लेता है कि मेरी जवाबदारी नहीं है, सिग्नेचर जिसने करा है उसकी जवाबदारी है। ऑपरेशन में जाने से पहले कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कि सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले जाए, सिग्नेचर करवाता है पहले कि अब जवाबदारी तुम्हारी है। ये ठीक है नहीं है? डॉक्टर शंकर का एक रूप है। सबसे पहले डॉक्टर को चेकअप कराओ, और चेकअप कराने के बाद डॉक्टर जैसा बोले वैसी दवाई खाओ, पर उसके साथ में शंकर पर भरोसा करते हुए चलो, तो तुम्हारा कार्य सफल जरूर होगा। ऐसा नहीं कि केवल जल पर आश्रित हो गए, नहीं, शंकर का रूप है डॉक्टर, इसलिए उस पर भी आश्रित हो। शिव का रूप है डॉक्टर, उस पर भी आश्रित हो। और जब दवाई शरीर में ना लगे, तब कौन से महादेव का नाम लेना है? जम के बोलो, जम के। कुंद कैश्वर, कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर की दवाई को खुद खाओ, पर भगवान का नाम लेकर, कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर। डॉक्टर दवाई लिखा है, उस दवाई को हमें खाना है, पर कुंद कैश्वर के नाम से खाओ, शरीर को लगेगी। क्यों ना लगे? और जब हम उस पे आश्रित हो जाते हैं, इसीलिए शास्त्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा का, कि कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले नाथ में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोलेनाथ में मगन, मैं तो शंभू की दीवानी, शंभुनाथ में मगन, मैं तो शंभू की दीवानी, शंभु बाबा में मगन। कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोलेनाथ में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोलेनाथ में मगन, मैं तो शंभू की दीवानी, शंभुनाथ में मगन, मैं तो शंभू की दीवानी, शंभुनाथ में मगन। जय हो।
शंभो। कोई कोठी में मगन, कोई बंगले में मगन, कोई कोठी में मगन, कोई बंगले में मगन, कोई कोठी में मगन, कोई बंगले में मगन, कोई मेरी छोटी सी झोपड़िया में मैं तो मगन, मेरी छोटी सी झोपड़िया में मैं, मेरी छोटी सी झोपड़िया में मैं तो मगन, मेरी छोटी सी झोपड़िया में। कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई मैं तो भोले की दीवानी, भोलेनाथ में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोलेनाथ में मगन। शंभो। कोई लड्डू में मगन, कोई पेड़ा में मगन, कोई लड्डू में मगन, कोई पेड़ा में मगन, कोई लड्डू में मगन, कोई पेड़ा में मगन, कोई लड्डू में मगन, कोई पेड़ा में मगन। मेरी रूखी सूखी रोटी में तो उसमें मगन, मेरी रूखी सूखी रोटी में तो उसमें मगन, मेरी रूखी सूखी रोटी में तो उसमें मगन, मेरी रूखी सूखी रोटी में तो उसमें मगन। कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन। शंभो।
कोई सोने में मगन, कोई चांदी में मगन, कोई सोने में मगन, कोई चांदी में मगन, कोई सोने में मगन, कोई चांदी में मगन, कोई मेरी रुद्राक्ष की माला में तो उसी में मगन, मेरी रुद्राक्ष की माला में तो उसी में मगन, मेरी रुद्राक्ष की माला में तो उसमें मगन, मेरी रुद्राक्ष की माला में तो उसी में मगन, कोई किसी 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 में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो शंभू की दीवानी, शंभू बाबा में मगन, मैं तो शंभू की दीवानी, शंभू बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठिए और बाबा को अपने मन की बात भाव के साथ कहिए, दिल से प्रार्थना। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, हृदय से। जहां भी जगह मिले बैठ जाओ और बड़े भावों से कहिएगा। सबको साथ में बोलना है, आपकी आवाज हमारे तक पहुंचना चाहिए। बड़े दिल से, आनंद से, भाव के साथ में बाबा से प्रार्थना करेंगे। सब साथ में बाबा से बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, वेश मंगल कारी, वेश मंगल कारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो।
चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। एक विश्वास अपने भीतर रखकर शिव की शरणागति ग्रहण करो। ब्रह्मा जी शिवलिंग का शीश देखने के लिए जाते हैं और भगवान नारायण शिवलिंग का चरण देखने के लिए जाते हैं। नारायण भगवान को चरण नहीं मिलता है, आकर कह देते हैं कि मुझे चरण नहीं मिला। ब्रह्मा जी एक केतकी के पुष्प को लेकर आ गए और एक माता को साथ में लेकर आकर सामने लाकर खड़ा कर लिया उन्होंने। दोनों को सम्मुख मिलाकर खड़ा करा। नारायण भगवान पूछे, ब्रह्मदेव क्या आपको भगवान शंकर के शीश का दर्शन हुआ है? रिटर्न बढ़ाओ, रिटर्न। भगवान शंकर के शीश का दर्शन हुआ है? नहीं। ब्रह्मा जी पहले तो सत्य बोल रहे थे, पर उन्होंने देखा कि मेरे पास में केतकी का फूल है और गौ माता है, तो उन्होंने सत्य को नकारते हुए झूठ को पकड़ लिया। सत्य को नकारा, झूठ को पकड़ा। भगवान नारायण ने तो एक ही शब्द में सत्य कह दिया, इसलिए शंकर जी ने उनका नाम सत्य नारायण रख दिया। बोल सत्य नारायण भगवान की। एक शब्द में सत्य बोला, इसलिए नाम सत्य नारायण। घर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। इधर हमको ये धमतरी जिले का तो नहीं मालूम, होती है इधर भी? हाँ ठीक है, होना चाहिए। घर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। उसका कारण केवल इतना सा है कि तुम्हारी जिंदगी तुम कितनी भी कैसी भी जी रहे हो, पर अपनी जिंदगी में एक दिन ऐसा निकालो कि परमात्मा की चौखट पर जाकर सत्य बोलो, तो तुम भी सत्यनारायण पूजन के हकदार बन सको। जितने पानी बांटने वाले हैं, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, ये सब छांव में बैठे हैं, इनको पानी की जरूरत नहीं है। बोलो जी जी, जरूरत है क्या तुमको? जो धूप में बैठे हैं ना 4-4 घंटे से, पानी आप उनको दीजिए। मेरा करबद्ध निवेदन है आप सबसे कि जो धूप में 4 घंटे से एक जैसे बैठे हुए हैं और बाबा की कथा सुन रहे हैं, नहीं अगर अंदर वालों को जरूरत हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा विश्वास कहता है कि मेरी जीजियां इस बात के लिए मजबूत हैं कि इनको नहीं, जो बाहर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गोदी में टंगे हुए हैं, छाता ले लेकर बैठे हुए हैं, इस पानी के पाउच की जरूरत और बोतल की जरूरत उनको है। उनको दीजिए जिनको जरूरत है। और फिर निवेदन है, कथा सुनने आने वालों से निवेदन है, अपने साथ में पानी की कितनी बोतल लाओ। ये देखो मेरी जीजियां लेके आई, जरा उठाओ तो, जरा दोनों बोतल उठाओ। ये देखो कैमरे वाले जरा दिखाओ इनको, कितनी बोतल लाई हो? 2 बोतल लेकर आई हैं, दिखाओ जरा। ऐसी साथ में 2 बोतल लेकर चलो। वो दादा को दिखाओ, देखो वो इधर इधर, वो देखो इधर दिखाओ, 2-2 बोतल लेकर आए हैं जो पानी की 2 बोतल लेकर चलो, एक आपके लिए और एक अपने पड़ोसी के लिए। पितृपक्ष में कम से कम हम लोगों को जल तो पिला सकें।
बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। प्रयास करिए आप, शिव को पाने का प्रयास करो। भगवान नारायण ने सत्य कहा, सत्य नारायण हो गए। ब्रह्मा जी सत्य स्वीकार नहीं कर, उन्होंने कह दिया या का सब झूठा है। उन्होंने कह दिया मेरे को तो शीश मिला। भगवान ने जैसे ही बोला शीश मिला, केतकी के फूल से पूछो। केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, गौ माता ने झूठ बोल दिया। तब ब्रह्मा जी झूठ बोले तो उनका सिर कट गया। कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, वो कर्मनाशा बहती रही उत्तर प्रदेश। कर्मनाशा जैसे गंगा मां को अहंकार आ गया था कि मैं पृथ्वी पर आऊंगी और मेरे वेग को कोई नहीं झेल पाएगा। इंद्र को अभिमान आ गया था कि मेरी सत्ता कहीं राजा सगर ना ले ले, इसलिए उनके अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया गया था। और कपिल मुनि नेत्र बंद कर कर बैठे थे। सूचना मिली और सूचना मिली कि पता करो कि अश्वमेध यज्ञ का अश्व कहां पर है। अश्वमेध यज्ञ का अश्व कहां है, पता करा जाए। जब अश्वमेध यज्ञ के अश्व का मालूम करने के लिए राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्र को भेज दिया। कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। कपिल मुनि नेत्र बंद करके बैठे थे। अश्व इंद्र ने राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ का अश्व कपिल मुनि के आश्रम में बांध कर रखा था। जो 60,000 राजा के पुत्रों ने देखा कि कपिल मुनि तुम नेत्र बंद करके बैठे हो, एक तरफ तो तुम ऋषि हो, एक तरफ तो तुम साधु हो, एक तरफ तो तुम तपस्वी हो, दूसरी तरफ तुमने अश्व को चुराया है। उन्होंने अश्व खोला, कपिल मुनि को अपशब्द कहा। कपिल मुनि को अपशब्द कहा, अपनी तीक्ष्ण तीक्ष्ण वाणियां दी। इसीलिए शिव महापुराण की कथा में हमने पहले कहा है, पानी घर में अगर फिल्टर का पीते हो तो वाणी भी फिल्टर कर कर दो। वाणी भी तो फिल्टर कर कर दो। जो मन पड़ा हम लोग वो बोल देते हैं। किसी ने कुछ बोला और तुमने अपशब्द कह दिया, किसी ने कुछ बोला तुमने आड़ा टेढ़ा कह दिया। जब पानी फिल्टर का पीते हो तो वाणी भी तो फिल्टर करो। किसको क्या बोलना है, कैसे आदर करना है, कैसे सम्मान करना है, क्या शब्द कहना है, क्या बोलना है, अपनी वाणी की फिल्टरता होना चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए, मालूम है तुम लोगों को? बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो तुमसे झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। जो तुमसे दमदार हो ना, उससे आड़ा टेढ़ा मत बोलना, नहीं तो ये कहीं दिया ना दम न हो। एक बार ये जीवान ने दांतों से कह दिया था, मेरे 32 भाई मेरा ध्यान रखा करो, मैं बड़ी छोटी सी कोमल सी जीवान हूं, तुम्हारी बहन हूं, मुझे काट मत देना। 32 दांतों ने कहा, बहन तेरी सौगन, हम तुझे नहीं काटेंगे, पर बहन तेरे से निवेदन है, तू अपने 32 भाइयों का ध्यान रखना, किसी को आड़ी टेढ़ी मत बोल देना, नहीं तो एक ही में 32 की 32 निकल जाएगा। 32 की 32। ये जीवान भारी है। सबसे भारी काम करती है जिह्वा, बोलने में बिल्कुल एक्सपर्ट, एकदम तन्नाट। किसी ने बोला और तुमने जवाब दिया। किसी ने बोला, एक पत्र देखिए, मेरा नाम खेमलता निषाद है। कहीं बैठी हैं खेमलता निषाद? मेरा नाम खेमलता निषाद है। मैं ग्राम
ग्राम उस खारा, उस खारा है क्या है? उस खारा जिला बालोद है। तुम समझ गए ना? हाँ जाने दो तो फिर तो। उस खारा जिला बालोद की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, देखिए हैं। हाँ आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। उस खारा बालोद की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। सन 2022 में मैं सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में गई थी। एक उम्मीद के साथ गई थी कि मुझे वहां रुद्राक्ष मिलेगा और मेरा दुख कटेगा। पर बताऊं क्या, वहां तो लोग अंदर नहीं जाने दे रहे थे। सब लोग जा रहे थे वापिस। लोगों ने कह दिया था कि वहां रुद्राक्ष वितरण नहीं हो रहा है, रुद्राक्ष बंटना बंद हो गया, भगदड़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। सब लोग जाने लगे, मैं भी चली। गुरुजी, मेरा बेटा मुझसे कहता है तू यहां लेकर आई है, ना तो रुद्राक्ष मिला और ना मंदिर के अंदर जाने दिया, क्या फायदा हुआ? टाइम बर्बाद करा। मैं दुखी हो गई। मैंने मंदिर के अंदर तक नहीं गई और मंदिर की चौखट पे से ही एक कंकर उठा लाई। और कंकर उठाकर लाई तो पुलिस वाले मना कर रहे थे, चलो जाओ यहां से, चलो जाओ यहां से। तो हम वहां से कंकर उठाकर लेकर आ गए। रोते रोते हम अपने घर पर आ गए और वापिस हम कुबेर भंडारी के दरवाजे पर नहीं गए। हम बाबा का कंकर लेकर आए और बाबा से कहा, बाबा मैं मेरे बेटे को लेकर आई हूं इसलिए कि इसकी सरकारी नौकरी लग जाए। ये अप्लाई कर करके थक गया है, इसकी नौकरी नहीं लगती है। गुरुदेव, मेरा बेटा मुझको ही कह देता था कि भगवान कुछ नहीं करता, पर मैं अपने बेटे से कहती थी, वो सीहोर वाला महाराज कहता है ना कि शंकर सुनता है, सुनेगा जरूर। सीहोर वाला महाराज कहता है कि कुबरेश्वर धाम की धरा से कोई खाली नहीं जा सकता, तो बाबा बुलाएगा जरूर। गुरुजी, हम कंकर उठाकर लेकर आ गए और कंकर लाकर हमने अपने घर में रखकर उसकी पूजन चालू कर दी। मैं अपने बेटे से कहती कि इस पे जल चढ़ा, बेटा नहीं चढ़ा। एक बार मेरा बेटा जिद पर अड़ गया कि मां अगर तू कहती है कि सीहोर वाला महाराज कहता है कि 3 महीने तक शंकर पर जल चढ़ाया गया, शिव जी सुनते जरूर हैं। तो बेटा कहता है एक बार मैं भी एक कंपटीशन एग्जाम देता हूं और शंकर को जल चढ़ाकर देखता हूं, 3 महीने में सुन लेगा तो मैं जान जाऊंगा कि सीहोर वाले महाराज का शंकर बाबा भोलेनाथ सुनता है, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा कि यह ढोंग और प्रपंच है। मेरे बेटे ने कंकर पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 3 महीने तक जल चढ़ाने के लिए वो तैयार हुआ और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 1 महीने के अंदर सरकारी हॉस्पिटल में मेरा बेटे की नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं, मैं शिव को प्रणाम करने के लिए आई हूं। एक लाइन अच्छी लिखी है, मुझे मेरे बाबा ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। माँ कैसी बनी, उनको भी दे।
एक विश्वास शिव के प्रति रखिए, एक भरोसा शंकर के प्रति रखिए। जब भरोसा और विश्वास दृढ़ हो जाता है तो शिव तत्व हमारे भीतर समाहित हो जाता है। जब विश्वास और भरोसा दृढ़ हो जाता है तो शंकर हमारे करीब आ जाता है। हम विश्वास और भरोसे को दृढ़ नहीं बना पाते। पितृपक्ष की, श्राद्ध के समय की ये शिव महापुराण की कथा है। जिस पितृपक्ष में पितृदेव और महादेव दोनों एक साथ कृपा बरसाते हैं और जीव का कल्याण कर जाते हैं, दोनों एक साथ। आपका एक अन्न का दाना, आपका दिया गया एक अंश दान कितने लोगों का पेट भर रहा है, कितने लोगों को सुख प्रदान कर रहा है। आपके पानी की एक बोतल कितने लोगों को सुख प्रदान कर रही है। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा भंडारा करोगे तो दानी कहलाओगे। शिव महापुराण की तो कथा कहती है अगर एक छोटा सा पानी का आचमन भी किसी को करा दोगे तो भी दानी कहलाओगे। किसी भूखे को एक दाना भी खिला दोगे तो भी दानी कहलाओगे। छोटा सा दान, छोटा सा पुण्य, छोटा सा सत्कर्म, बड़ी खुशी है, बड़ा प्रसन्नता है हमको। यहाँ पर इस वनवासी क्षेत्र के अंदर कुबेरेश्वर बाबा का जो भंडारा हम लोग बाबा की कृपा से चल रहा है, समिति अपना चला रही और कुबेर भंडारी अपना चला रहा है, विठले सेवा समिति अपना बड़े भाव से चला रही है। उसको देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, लोग भाव से उस प्रसाद को पा रहे हैं। आपको भी खुशी होना चाहिए, जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने यहाँ सुन रहे हैं, कम से कम देखकर तो प्रसन्नता होगी कि हमारा दान, हमारा सत्कर्म, हमारा 1 रुपया भी अच्छी जगह पर लगा है। इसकी प्रसन्नता होना चाहिए। अपने भजन की प्रसन्नता रखो कि हम कहां बैठकर भजन कर रहे हैं, हम कहां बैठकर सत्कर्म कर रहे हैं, उसकी प्रसन्नता अपने भीतर होना चाहिए। कपिल मुनि का श्राप लग गया, नेत्र खुले कपिल मुनि के और सारे 60,000 सगर के पुत्र जलकर भस्म हो गए, राख के ढेर बन गए। राजा सगर ने अपने पौत्र को भेजा अंशुमान को, पर कोई फल नहीं। तब साधना करी, राजा दिलीप आए, फिर भागीरथ बाबा आए जिन्होंने गंगा जी की तप साधना करी। गंगा जी की तप साधना करते हैं भागीरथ जी तो गंगा उछल कर कहती है किसकी सामर्थ्यता है जो मुझे पृथ्वी पर झेल ले, किसकी सामर्थ्यता, किसकी सामर्थ्यता। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने मुख से कभी अभिमत्ता के शब्द मत बोलिए, अपने मुख से कभी अभिमान के शब्द मत बोलिए, अपने मुख से कभी अहंता के शब्द मत बोलिए, क्योंकि अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, ये तीनों अहंकार में चले गए, तीनों अभिमत्ता में चले गए। इस माँ ने एक लाइन लिखी, इस माँ ने इस लाइन में लिखा कि मेरा बेटा अब भगवान को इतना मानता है, इतना मानता है कि मेरे बेटा एक्सरे मशीन को चलाता है तो भी लोग उसको डॉक्टर कहते हैं, एक्सरे मशीन चलाने वाले को भी लोग डॉक्टर कहते हैं। गुरुदेव, मेरा बेटा खुश होता है कि देखो मेरे शिव ने मेरे ऊपर कितनी कृपा कर दी कि बिना डॉक्टर के भी लोग मुझे डॉक्टर कहकर जाते हैं, मैं भले एक्सरे की मशीन चलाता हूं। ये दृढ़ता नहीं तो और क्या, ये विश्वास नहीं तो और क्या, ये भरोसा नहीं तो और क्या। अपने भीतर विश्वास को जागृत करिए, अपने भीतर चले। गंगा मैया ने अहंकार का शब्द कह दिया, गंगा मैया ने अभिमत्ता का शब्द कह दिया, मुझे कोई झेल नहीं सकता। भागीरथ बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, मां
मैं मानता हूं आपको पृथ्वी पर कोई झेल नहीं सकता, मैं मानता हूं आपको पृथ्वी पर कोई झेल नहीं पाएगा, पर मां मेरा विश्वास करता है पृथ्वी के देव, देव अधिदेव महादेव, मेरा विश्वास करता है कि पृथ्वी के देव, देव अधिदेव महादेव आपको झेल सकते हैं। मां गंगा, पृथ्वी के देव, देव अधिदेव महादेव आपको झेल सकते हैं। गंगा जी बोली, गंगा जी ने कहा कौन महादेव, कौन महादेव? जो विष को पिए हैं वो महादेव, जो नंदी की सवारी करते हैं वो महादेव, जो राख लपेट कर रहते हैं वो महादेव। गंगा कहती है मेरी सुंदरता और मेरा तेज महादेव नहीं झेल सकते। इतना शब्द सुनना था, भागीरथ जी की आंख में से जल बह गया। मां, मैंने उन्हीं की आराधना कर कर तुमको पाया है। हे मां, मैंने उन्हीं की आराधना कर कर तुमको पाया है। उनकी आराधना के बिना तो आप भी मुझे नहीं मिली थी मां। ये मेरा विश्वास कहता है मां, आपको शिव अपने जटा में, अपने हाथों में जरूर झेल लेंगे, आपको शिव झेलेंगे। गंगा ने फिर अहंकार का शब्द कह दिया, गंगा जी ने फिर अभिमत्ता का शब्द कह दिया। कह दो भोलेनाथ से गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार है। गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार है, कह दो भोलेनाथ से। अगर वो झेल सके तो झेल ले। भागीरथ जी शंकर भगवान के धाम कैलाश पर पहुंच गए, हाथ जोड़कर बोले, हे करुणा सागर, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी विनाशी, है शिव, है शंकर, हे ओघड़ी, हे दयालु, हे दातार, हे शिव करुणा करने वाले, हे शंकर, हे मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे भोलेनाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव। मेरा आपसे निवेदन है बाबा, गंगा मैया पृथ्वी पर आने को तैयार है, आप उनको झेल लेंगे? शंकर भगवान भागीरथ जी से बोले, मैं गंगा को नहीं झेलूंगा। बड़प्पन देखिएगा, व्यक्ति कितना भी ऊंचे स्थान पर बैठ जाए, अगर उसके भीतर अहंकार नहीं है तो उसका बड़प्पन देखिएगा। उधर की एलईडियां चालू करिए, लेफ्ट साइड के पंडालों की एलईडियां चालू करिए। बड़प्पन देखिए मेरे भोलेनाथ का। मेरे शंकर भगवान ने कहा, मेरे ओघड़दानी ने कहा, मेरे शंभू बोले, मेरे शिव बोले, गंगा को मैं नहीं झेल सकता, गंगा को मैं नहीं झेलूंगा। तो भागीरथ जी बोले, फिर गंगा सही कह रही है कि मेरा वेग कोई नहीं झेल सकता। आप नहीं झेलेंगे तो कौन झेलेगा? शंकर भगवान कहते हैं, गंगा को जाकर कह दो कि उसको हाथ में झेलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको तो मेरे बाल ही काफी हैं झेलने के लिए। केवल मेरा केश, केवल मेरे बाल गंगा को झेलने के लिए काफी हैं। कह दो गंगा जी से जाकर तैयारी करें आने की। आप उनका आदर नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे। शंकर जी कहते हैं, गंगा का सम्मान मेरे केश में आएगी तो खुद हो जाएगा। दुनिया के लोग कहते हैं कि शंकर का चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि शंकर भगवान के सिर पे गंगा है तो मरते समय गंगा जल भी मत पीना। शंकर के सिर पर गंगा है
तुम कहते हो शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, तुम कहते हो शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, तुम कहते हो शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, तो फिर गंगा जल क्यों पीते हो? मरते समय घर के लोग दौड़ के जाते हैं, जल्दी गंगा जल लाओ, आखिरी सांस चल रही है, निपटने वाला है, जा रहा है। ये श्राद्ध भी हमको ज्ञान देते हैं कि जिंदा हो जब तक अपने मोबाइल की डीपी बदलते रहो, निपट जाओगे तो एक ही फोटो दीवार पे टंग जाएगा, बदल ही नहीं पाओगे, बदल ही नहीं पाओगे। ये श्राद्ध भी हमसे कहते हैं जिंदा हो तो कथा में जाओ, जिंदा हो तो भजन करो, जिंदा हो तो दान करो, जिंदा हो तो सत्कर्म करो, जिंदा हो तो कीर्तन करो, कुछ पुण्य कर लो, कुछ तुमसे बन जाए, दान पुण्य संकीर्तन स्मरण भजन कीर्तन जो बन जाए वो कर लो, जिंदा हो तो। मरने के बाद तो इतना बड़ा फोटो सबके टंगेंगे, इतना 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 बड़ा फोटो सबका टंग जाता है। महिलाएं मरती हैं तो सिर पे ऐसा पल्लू मल्लू रख के फोटो बनता है और मुस्कुराती हुई नजर आती है ऐसी, और घर के लोग खीर और पूड़ी मिला के फोटो पे चिपका देते हैं। अम्मा मुस्कुराती है, फोटो पे पूड़ी और खीर चिपकी रहती है। साल भर खीर पूड़ी चिपकी रहेगी, अगले साल फिर चिपक जाएगी, अगले साल। जिंदा हो, खूब अच्छे से बोलो, जिंदा हो, बहुत एंजॉय की जिंदगी जियो। हम तो यहां तक कहते हैं तुम्हें दान नहीं करना मत करो, किसी को 1 रुपया नहीं देना मत दो, कम से कम जितना कमा रहे हो उसका कम से कम 20% अपने ऊपर तो खर्च करो। बेटा कटे हुए सेव फल का मोबाइल चला रिया, क्या बोलते रहे उसको, एप्पल। बेटा इतना बड़ा मोबाइल चला रही है एमराइट का, ना जाने कौन कौन सी कंपनी का, और घर का पिता दिन भर दुकान दुकान नौकरी 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 और दुकान नौकरी में लग के इतना बड़ा मोबाइल बस हाथ में। उससे पूछा क्यों? बेटा तो बड़ा मोबाइल रखता, तू नहीं रखता? मेरा इससे काम चल जाता है। क्यों? बेटा तो एक से बढ़कर एक जीन्स लेने बाजार में जाएगा 1500 2000 500 की। क्यों? तुम्हारे कपड़े, मेरे पास तो अलमारी भरी पड़ी हुई है। बेटा एक से बढ़कर एक फैशन करे और बाप कमा 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 मर जाए। माँ बहू तो एक से बढ़कर एक पार्लर में जाती 2000 दे के धागे से ना जाने कई कई करवा कर वो क्या जाती है। बहू तो गई पार्लर में 2000 देकर आ गई और सास 2000 रुपए जोड़ 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 गद्दे के नीचे भर भर पलंग में छुपा, यहां छुपा और मरी गई। लो क्या मिला? जितना कमाओ किसी को नहीं दे सकते मत दो, किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते मत दो, कम से कम अपने ऊपर खर्च करो, अच्छे से खाओ, अच्छे से अपनी जिंदगी जियो फुल एंजॉय के साथ। लोग कहते हैं गुरुजी मेरे को तो दुकान में काम करना रहता है इसलिए कपड़े ऐसे पहन लेता हूं। काय को पहनो? दुकान पर नौकर भी आता है तो चकाचक दिखता है, तो तुम सेठ होकर भिखारी जैसे दिखो, क्या मतलब का? नौकर भी भोजन करने की छुट्टी मांग लेता है। बोलो री जीजियो सही है कि गलत है? नौकर भोजन करने की छुट्टी मारता है, आराम से बैठकर आधा घंटा भोजन करता है प्रेम से, और तुम सेठ होकर भी चलते फिरते टिफिन में से निकाल निकाल के खाते हो, चलते फिरते चलते फिरते चलते फिरते। पत्नी कह रही खाना खा लिया? हाओ। नौकर घर पे जाके गरम रोटी खाता है और जो कमारिया सेठ बनकर वो टिफिन में सवेरे 9 बजे की बनी हुई रोटी दोपहर में 2 बजे मुंडे में खारा पानी निगल निकल कर। किसके लिए खा रहे हो? अपना अपने ऊपर खर्च करो, मत दो किसी को, नहीं देना है बिल्कुल मत दो, 1 रुपया मत दो, पर अपने ऊपर खर्च करो, नहीं तो एक दिन मौका मिला है जिंदगी जीने का। श्राद्ध आते हैं
हमें बताते हैं कि हमें जिंदगी कैसे जीना है। घर में जितने भी मरे हुए लोग हैं उनका फोटो जो टंगा होता है उसमें रोता हुआ फोटो नहीं होता है। तुम्हारे यहाँ है क्या रोता हुआ फोटो? मुस्कुराता हुआ फोटो होता है, हंसता हुआ फोटो होता है। वो क्यों हंसते हैं? क्योंकि उनको मालूम है वो घर के लोगों पे इसलिए हंसते हैं, बेटा हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, यहाँ टंग गए, तुम भी चले जाओगे हमारे बाजू में टंग जाओगे, इसलिए अच्छी जिंदगी जी लो। और शिव महापुराण की कथा हो रही है कांटाकुंडी में, सुन लो। धमतरी से कथा सुनने के लिए अगर कांटाकुंडी आ रहे हो, पड़ोसन से पूछ लो चल रही है क्या? भगवान की कृपा से मेरे यहाँ गाड़ी है, बाबा ने बाबा के लिए दी है, गाड़ी खाली है, चल तू भी चल। गाड़ी खाली आ रही है, 2-4 को और बिठा ला, चलो कथा सुनेंगे, चलो सत्संग करेंगे, चलो स्मरण करेंगे, चलो शिव भक्ति करेंगे। और बाबा से प्रार्थना भी करना। पड़ोसन उन जो पड़ोसी की गाड़ी में बैठ के आए, भगवान से प्रार्थना करना हमारे पड़ोसी के 4 गाड़ी और आ जाए, अगली बार सीओर वाला महाराज आए तो 4 गाड़ी भर कर जाए। जोड़ा 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 आखिरी में जोड़ा। समझाओ, बहू सास से कहे भजन करो, सास बहू से कहे भजन करो। अरे दिन भर फोन चलाए मेरी सासू जी, शिव पुराण में ना जाए मेरी सासू। अदरक कूट के चाय पी जाए मेरी सासू जी, कभी कथा में ना जाए मेरी सासू। दिन भर मिनक निकाले मेरी सासू। कहां चित्त भरे? उसको समझाओ, शिव के बिना कहीं दिल ना लगाना, शिव के बिना कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जो शिव का गुण गान किया है, जो शिव का गुण गान किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शंकर के सिवा कहीं चित्त ना लगे तुम। गंगा को तो मेरे केस संभाल लेंगे। गंगा के पास खबर पहुंची, भागीरथ जी ने कहा कि आप आइए पृथ्वी पर। संभालेगा कौन? भागीरथ जी ने कह दिया शंकर भगवान के केस। गंगा हंसकर बोली मुझे और केस, मुझे और केस हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो चलो मां। गंगा पृथ्वी पर आने के लिए जो आई
इतने वेग से आई, इतने वेग से शंकर जी तो अलमस्त होकर खड़े हो गए और गंगा मैया यहाँ जाए वहां जाए। शंकर की जटा ऐसी विशाल थी, उन्होंने घुमाना चालू करा, गंगा को अंदर ही भर लिया। अब गंगा अंदर छटपटाने लगी, बाहर कैसे निकलूंगी, कैसे बाहर निकलूंगी। कई लोग हैं, कई लड़के बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं मैं अपनी पत्नी से डरने वाला नहीं हूं, तू अपनी पत्नी से डरता होगा। फिर उसकी शादी हुई, शादी में बैंड बाजी और डीजे पर गाना बजा, अजीबो शान शहंशाह। उसकी शादी में गाना बज रहा है, अजीबो शान शहंशाह, शहंशाह आ रहे हैं। शादी के बाद उसी लड़के को जब देखा जाता है तो तालाब में चड्डी बनियान धोता, और पत्नी ने भी कह दिया बच्चों के कपड़े भी ले जाओ, तो उनको भी कूट रहा है। आते आते 2 बाल्टी पानी भर लाना, आज मोटर नहीं चल रही है, जाओ पानी भर लाना, 2 बाल्टी पानी। इधर कंधे पे कपड़े, इधर फिर कहीं पे पान की दुकान पे गाना चल रहा था, अजीबो शान शहंशाह। इसने बाल्टी पटकी नीचे पान वाले को दो दिया। मैंने भी सोचा था कि मेरी शादी में मैं शान शहंशाह, मैं राजा हूं, पर मालूम पड़ा कि शादी के पहले कुछ है, शादी के बाद जिंदगी कुछ है। पर शिव कथा कहती है जो शंकर की भक्ति में लगा है उसकी जिंदगी शादी के पहले जैसी है, शादी के बाद भी पूरी जिंदगी वैसी ही होती है। प्रसन्नता में, आनंदता में, चित्त की श्रेष्ठता में, मंगल आनंदता में जीवन निकलता है। गंगा छटपटा रही जटा के अंदर, गंगा निकल ना पा रही जटा में से। भागीरथ जी को पुकारा गंगा जी ने, भागीरथ 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 जी आए, बोलो मां, अरे मुझे बाहर तो निकालो। गंगा जी तुम तो कह रही थी कि मुझे कोई समा नहीं सकता, क्षमा मांगती हूं। ऐसी वाणी ना बोलिए कि बाद में डब्बे में ही भर दिया जाए। बीस लाख की गाड़ी में घूमने वाले भी आखिरी में 20 रुपए के लोटे में भर के गंगा जी पहुंच जाते हैं। 20 लाख की गाड़ी में घूमने वाले भी 20 रुपए के लोटे के अंदर भरा के गंगा जी पहुंच जाते हैं। 2 करोड़ की गाड़ी में घूमने वाले भी एक दिन 2 रत्ती की राख बन जाते हैं। कितने भी भगवान तुम्हें सुंदर बनाया हो, पर कभी अपनी सुंदरता का गुणगान ना करिए। किसी को धन वैभव मिल गया हो तो उसका गुणगान ना करिए। बाबा को धन्यवाद देते रहो कि तूने मुझ पर बड़ी कृपा करी है, जो ये शरीर, ये वैभव, ये धन, ये सब तूने मुझे प्रदान किया, ये तेरी कृपा से मिला। गंगा जी क्षमा मांगी, भगवान शंकर ने थोड़ा सा खोल दिया। गंगा जी नीचे आई कपिल मुनि के आश्रम में। पूछा गंगा जी ने भागीरथ जी से, मुझे क्यों बुलवाया? मेरे पितरों के मुक्ति के लिए, मेरे पितरों की मोक्ष के लिए। आज भी शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर दुनिया के लोग तुमसे कह दे कि पितृ दोष है, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही, तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही, तुम्हारे यहाँ ये तकलीफ आ रही, वंश नहीं बढ़ रहा, बच्चे नहीं हो रहे, घर में तकलीफ हो रही है, कोई कहे पितृदोष पितृदोष पितृदोष, सीधा एक काम करिए, सीधा एक काम, छठ के दिन, अभी शायद आज चतुर्थी या तीज होना चाहिए, चतुर्थी हो, छठ के दिन, छठ तिथि श्राद्ध के महीने में, श्राद्ध में 16 दिन के अंदर जो छठ आए, षष्ठी आए, उस छठ के दिन, छठ के दिन शायद सोमवार क्या आना चाहिए, सोमवार ही छठ होना चाहिए। छठ के दिन गंगा जल एक कटोरी में रख लो, गंगा जल नहीं हो तो कटोरी के अंदर जल और उसमें एक बेलपत्र डाल के रख लो। उस गंगा जल को अपना जो पानी का मटका होता है, हंडा होता है, घर में पानी पीने की जगह होती है, उस कटोरी को वहां रख दो
और छठ के दिन रखकर सप्तमी के दिन उस कटोरी को उठाकर उसका जल अपने घर में घुमाकर शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। दुनिया का कैसा भी पितृदोष होगा वो समाप्त हो जाएगा। कामना कर कर छठ के दिन जिस लड़का लड़की का विवाह ना हो, सोमवार की छठ पड़ेगी। जिस बच्चे का विवाह ना हो, अगर अशोक सुंदरी की जगह पर काय का आवाज आ रहा है बार बार कोई तार फाल्ट हो रहा है, देखिए अब बार आवाज आ रहा है। छठ के दिन अगर कोई लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, शादी ना हो रहा है, तो उसके लिए छठ के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक लाल फूल और शंकर जी के शिवलिंग पर एक सफेद पुष्प चढ़ाकर 5 बेलपत्र समर्पित कर कर 1 लोटा जल अपनी कामना कर कर चढ़ाओ। और जो बेलपत्री चढ़ाई है उसमें से 1 बेलपत्री उठा कर ले आओ। बाबा संबंध पक्का कराकर ही रहेगा। अगला श्राद्ध जब आएगा, आप अपनी धर्म पत्नी के साथ मिलकर शिव की आराधना कर रहे हैं, आप अपने पति के साथ मिलकर शिव आराधना कर रहे हैं। श्राद्ध हमने जितने लोग मिस कॉल दिए हैं, और मिस कॉल जो लोग दिए हैं, हमारे जो नंबर है मिस कॉल का, उस पर जो लोग मिस कॉल दे रहे हैं, हम प्रतिदिन श्राद्ध पक्ष का एक ना एक उपाय मिस कॉल वालों के मोबाइल पे व्हाट्सएप पर रोज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप उसको अच्छे से कर सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। जो मिस कॉल नहीं दे पाए हैं वो मिस कॉल नंबर फिर से एक बार अपने मोबाइल से आप लोग मिस कॉल दे सकते हैं। बड़े प्रेम से हम नंबर बोल रहे हैं, आप मिस कॉल, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी मिस कॉल दे सकते हैं। मिस कॉल का नंबर है 74338। फिर वापिस 74338, ये मिस कॉल का नंबर, आप इस पर मिस कॉल दे सकते हैं। नंबर फिर से ध्यान रखें, बस मिस कॉल में आपकी कॉल पूरी नहीं जाएगी, बस लगा टू बोला और कट जाएगा, मतलब आप जुड़ गए। 74338 ये नंबर है जिस पे हम प्रतिदिन श्राद्ध पक्ष में प्रयास कर रहे हैं कि आपके पास मैसेज पहुंचे और आप उसको अपनी जिंदगी में, चाहे संतान प्राप्ति का हो, वंश वृद्धि का हो, कर्जा, वो एक कर्जे का एक लेटर आया है पर समय इतना नहीं है, हम इसको कल पढ़ेंगे कि एक बहन ने लिखा उसके लड़के ने कर्जा करा। हम इसको अभी अगर होगी नजदीक में तो बुलाएं। मेरा नाम नर्मदा साहू है, मैं ग्राम दुर्ग चिरखली से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्र के लिए आ सकती हैं। मेरे बेटे ने कर्जा कर लिया था और कर्जा कर कर वो शांत हो गया। कर्जे वाले मेरे घर आने लगे, धमकियां देने लगे, हाथ उठाने लगे, बहुत परेशान करने लगे। धमकी देते, हाथ उठाते, बहुत अपशब्द कहते। आखिरी में कर्जे वालों ने अदालत से मुझे नोटिस भेज दिया। मैं अदालत में पहुंच गई, वहां पर भी मेरे साथ में मुझे डराया धमकाया गया, पर मैं हारी नहीं गुरुदेव। एक दिन टीवी पर आपकी कथा सुन ली, आपने कहा था कितना भी कर्जा हो जाए मरने का प्लान ना बनाइएगा। मैंने मन में सोचा बेटा चले गया तो क्या, कर्जा तो मेरा भोलेनाथ उतारेगा। मैं भी केस लड़ती रही, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाती रही, और ऐसा बाबा ने कृपा कर दी कि केस भी पूरा जीत गई और कर्जा भी पूरा चुका दिया, और बाबा ने मेरी लाज रखी। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर की औघड़ता इसी को कहते हैं। ये शंकर की देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, अभिमत्ता में जिंदगी ना जिए, अहंकार में जीवन ना जिए, अहंकार से परे होकर जीवन को जियो, अहंकार से।